शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 28 जून के साकार महावाक्य। आज मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने से पहले अपना पोता मेल देखो। चेक करो हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। तो हम सब आत्माएं चढ़ती कला की तरफ जा रही हैं। हम सब आत्माओं को पुनः तमो प्रधान से सतो प्रधान अवस्था को अचीव करना है। कंप्लीट आत्मिक शुद्धिकरण करना है। कंप्लीटली डिवाइन और प्योर बनना है। उसके लिए सदा अटेंशन रहे कि मेरे से कोई भी गलत कर्म पाप कर्म ना हो। तो बाबा विशेष कहते हैं कि रात को सोने से पहले अपना पोता मेल चेक करो कि क्या मेरे से कोई पाप कर्म तो नहीं हुआ। आज की मुरली का प्रश्न है, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? उत्तर है, जो महान सौभाग्यशाली हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। लेकिन यह बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझें। बाबा महान सौभाग्यशाली बच्चों की निशानियां बताते हैं कि वो स्त्री पुरुष आपस में इकट्ठे होते भी आत्मिक भाई भाई की दृष्टि एक दो के प्रति रखेंगे, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे और सब आपस में आत्मा भाई भाई, हम भी स्टूडेंट, ये भी गॉडली स्टूडेंट, भाई बहन की दृष्टि से चलेंगे। तो बाबा कहता है ये बहादुरी कब चल सकती है? जब सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास पक्का हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ और जो भी मेरे रिश्तेदार संबंधी देहधारी मेरे आसपास हैं वो सब शरीरों के अंदर आत्माएं हैं जो पार्ट प्ले कर रहे हैं अपना अपना। तो बार बार बाबा हम सब आत्माओं को हमारे स्वस्वरूप की याद दिलाता है, स्वधर्म की याद दिलाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ और मेरे आसपास भी सब वैसे ही हैं। मुझे हर एक आत्मा को उसकी ओरिजिनल अवस्था में, मूल अवस्था में देखना है। तो जब मैं हर एक आत्मा को उसकी मूल अवस्था में, स्वस्वरूप में देखूंगी, वो वाइब्रेशन रेडिएट करूंगी, तो संकल्प से, उस वाइब्रेशन से वो आत्माएं अपनी मूल अवस्था में स्थित हो जाएंगी। आज की मुरली का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में, कितने पाप कितने पुण्य किए। तो हम सब आत्माओं को अपने दिल के दर्पण में अपना चेहरा देखना है कि मेरे खाते में कितने पुण्य कर्म हैं और कितने पाप कर्म हैं। पाप कर्मों को खत्म करते जाना है, पुण्य के खाते को बढ़ाते जाना है। इसके लिए विशेष हमें अपना पोता मेल रखना है। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। ये बाबा क्यों कह रहे हैं? ताकि हमें सदा याद रहे, करण करावन हार बाबा मुझ करण हार आत्मा के द्वारा करा रहा है। ये बाबा की डिवाइन इंटरवेंशन है, बाबा का कार्य है। मैं बाबा का पपेट हूँ, मैं बाबा की कठपुतली हूँ। बाबा जो मेरे द्वारा सामने वाली आत्मा को सुनाना चाहता है, बाबा सुनावे। तो मुख से बार बार बाबा बाबा कहेंगे तो सामने वाली आत्मा का ध्यान भी उस निराकार परमात्मा की तरफ जाएगा, उनका बुद्धि योग भगवान के साथ जुट जाएगा। दूसरा पॉइंट है, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो। आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए बाबा को याद करना है। आपस में भी बातचीत करते हुए ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में आत्मा के ऊपर स्थित रहे और अंदर ही अंदर परम धाम में बैठे हुए शिव बाबा को आत्मा देखती रहे। हम सब आत्माएं उस निराकार शिव बाबा के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं।
ये आत्मिक स्थिति की दृष्टि वृत्ति पक्की करनी है और आत्मिक स्थिति का वायुमंडल चारों ओर फैलाना है। सुनते हैं आज की मुरली का वरदान। हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। विश्लेषण है, संगम युग के एक सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे एक का लाख गुना बनता है, वैसे यदि एक सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। इसीलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं वही अमूल्य रतन बनते हैं। अगर वैल्यूबल बनना है तो अपने एक एक सेकंड की वैल्यू करना सीखो। इस समय को इधर उधर की बातों में वेस्ट नहीं करना, नहीं तो एक दिन आएगा समय मुझे वेस्ट कर देगा। इसीलिए बाबा चेतावनी देते हैं कि बच्चे कहीं अंत में पश्चाताप करना ना पड़ जाए। अभी तो कुछ फील नहीं होता, 1 घंटा चला गया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे, लेकिन फिर करते करते समय रूपी पंछी उड़ जाएगा और हमारे हाथ खाली रह जाएंगे और फिर पछताना पड़ेगा कि संगम युग का समय था, स्वयं भाग्य विधाता भगवान और ब्रह्मा बाबा भाग्य बांट रहे थे और मुझ आत्मा ने क्या किया। इसीलिए समय की वैल्यू को समझते हुए एक एक सेकंड को अमूल्य रीति से व्यतीत करो। बाबा की याद में व्यतीत करो, बाबा की याद और सेवा, यही हमारे समय को अमूल्य बनाते हैं और हमें भी अमूल्य रतन बनाते हैं। स्लोगन है, जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। जो सदा योग युक्त हैं वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। अव्यक्त इशारा है, आत्म शब्द स्मृति में आने से ही रूह रिहान के साथ शुभ भावना भी आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन यह स्मृति रहे कि यह आत्मा तमोगुणी पाठ बजा रही है, तो उससे नफरत नहीं करेंगे, उसके प्रति भी शुभ भावना बनी रहेगी। बाबा कहते हैं, जब हम आत्म स्मृति आती है तो हमारे मन में शुभ भावना शुभकामना, हमारी दृष्टि पवित्र हो जाती है। जब मैं अपनी आत्मिक स्थिति में अपने स्वधर्म में स्थित हूँ तो सामने वाली कैसी भी तमोगुणी आत्मा चाहे गाली भी दे रही हो, तो मुझे ये सोचना कि ये आत्मा बेस्ट एक्टर का पार्ट बजा रही है, वो तमोगुणी पार्ट बजा रही है, लेकिन मुझे उसके प्रति कोई नफरत नहीं करनी। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उसको भी शांति के वाइब्रेशंस देने हैं। तो जब हम सामने वाली आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखेंगे, वो भी चेंज हो जाएगी। ये आत्मिक स्थिति में स्थित रहने के फायदे हैं। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।